राधे राधे भक्तजनों। आज हम सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा सुनते हैं। सत्यवान और सावित्री की कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है। यह कथा न केवल एक प्रतिव्रता नारी के साहस और प्रेम की प्रतीक है, बल्कि यह धर्म और न्याय के महत्व को भी दर्शाती है। मद्र देश के राजा अश्वपति और उनकी रानी मालनवती संतानहीन थे। संतान प्राप्ति की प्रार्थना के लिए राजा अश्वपति ने सावित्री देवी की कठोर तपस्या की। 18 वर्षों तक निरंतर पूजा और यज्ञ करने के बाद देवी सावित्री प्रकट हुई और राजा को एक पुत्री का वरदान दिया। पुत्री का जन्म हुआ, जिसे सावित्री नाम दिया गया। सावित्री बचपन से ही तेजस्वी, सुंदर और बुद्धिमान और गुणों से भरपूर थी। वह जितनी सुशील थी, उतनी ही साहसी भी। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उसे दिव्य कन्या मानते थे। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उससे कहा कि वह स्वयं अपना जीवन साथी चुने। सावित्री ने विभिन्न राज्यों की यात्रा की और कई राजकुमारों को देखा, लेकिन उसे कोई योग्य वर नहीं मिला। एक दिन वह वन में गई और वहां उसने सत्यवान को देखा। सत्यवान राजा ध्युम्सेन के पुत्र थे, जो अपने नेत्रहीन होने के कारण अपना राज्य खो चुके थे और वन में साधारण जीवन जी रहे थे। सत्यवान का तेजस्वी और विनम्र व्यक्तित्व देखकर सावित्री ने उन्हें अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को यह बात बताई तो राजा अश्वपति ने ऋषि नारद से परामर्श लिया। नारद ने कहा कि सत्यवान धर्मपरायण और गुणवान हैं, लेकिन उनकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और सावित्री को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री ने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए कहा कि जो एक बार मन और आत्मा से स्वीकार कर लिया, उसे मैं नहीं बदल सकती। सत्यवान ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और ससुराल वालों के साथ वन में रहने लगी। उसने अपने सास ससुर की सेवा की और कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म का पालन किया। समय बीता और वह दिन आ पहुंचा जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। सावित्री को यह ज्ञात था, इसीलिए उसने उस दिन व्रत रखा और पूरे दिन सत्यवान के साथ रहने का निश्चय किया। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए तो सावित्री भी उनके साथ गई। जंगल में लकड़ियां काटते समय सत्यवान का अचानक सिर में बहुत तेज दर्द हुआ। वह सावित्री की गोद में गिर पड़े और कुछ ही क्षणों में उनका प्राणांत हो गया। सत्यवान के प्राण लेने के लिए यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू किया। सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने सावित्री को समझाने का प्रयास किया कि मृत्यु शाश्वत सत्य है और सत्यवान के प्राण लौटाना संभव नहीं है, लेकिन सावित्री अपनी निष्ठा और प्रेम में दृढ़ थी। उसने धर्म और न्याय पर आधारित तर्कों से यमराज को प्रभावित किया। उसने कहा कि धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वह अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहे। मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। यमराज सावित्री के ज्ञान, भक्ति और तर्कों से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तपस्या और पतिव्रता धर्म के प्रति निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर ध्रुवसेन के नेत्रों की ज्योति और उनके राज्य की पुनः प्राप्ति मांगी। यमराज ने यह वरदान दिया। फिर सावित्री ने अपने माता पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह भी स्वीकार किया। अंत में सावित्री ने तीसरा वरदान मांगा कि मुझे और सत्यवान को 100 पुत्रों का वरदान दे। यमराज यह सुनकर ठिठक गए, क्योंकि सत्यवान के बिना यह वरदान संभव नहीं था। सावित्री की बुद्धिमत्ता और साहस को समझते हुए यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया।
सत्यवान जीवित हो उठे। सावित्री और सत्यवान जंगल से वापस अपने घर लौटे। ध्रुमसेन को अपनी नेत्र ज्योति वापस मिली और उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। सावित्री के तप, प्रेम और धर्म परायणता ने न केवल सत्यवान का जीवन बचाया बल्कि पूरे परिवार को पुनः सुख और समृद्धि प्रदान की। सत्यवान और सावित्री की कथा ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम, निष्ठा और धर्म के प्रति अडिग विश्वास असंभव को भी संभव बना सकती है। यह कथा पतिव्रता धर्म और स्त्री की शक्ति का प्रतीक है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।